हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज इस सीरीज का 5वां सेशन देखेंगे। इसमें भी हम टॉप 10 वर्ड्स प्लस हम 50 वर्ड देखेंगे, उनके मीनिंग्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए आपके सामने फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है टैक्टिक्स। ठीक है, टैक्टिक्स। ठीक है, टैक्टिक्स मीन्स क्या होता है? स्ट्रेटजी या मेथड। ठीक है, ये दोनों क्या है इसके सिनोनिम्स, जिसका हिंदी मतलब होता है कार्यनीति। तो यहाँ पे देखिए हमारी मिलिट्री एक स्ट्रेटजी के साथ, एक मेथड के साथ, एक टैक्टिक्स के साथ फाइट कर रही है। ठीक है, तो होप कि आप ये याद रखेंगे। और इम्प्रूडेंट और इम्पोलिटिक मीन्स क्या होता है? इम्प्रूडेंट और इम्पोलिटिक मीन्स होता है कि कोई भी काम विदाउट रणनीति के साथ करना, बिना स्ट्रेटजी के साथ करना, दैट्स द इम्प्रूडेंट, दैट्स इम्पोलिटिक। तो इम्पोलिटिक और इम्प्रूडेंट आप फॉलो नहीं करेंगे, कोई स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे अगर कोई भी कार्य को अंजाम देना चाहते हैं तो। चलिए अगला देखिए क्या है, स्वीप। ठीक है, स्वीप का मतलब देखिए आपको, स्वीपर लोगों को पता ही होगा, स्वीपर क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, साफ सफाई करते हैं। तो स्वीप का मतलब होता है साफ सफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, सिनोनिम से वाइप, जब मोबाइल को आप फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पे वाइप करके लिखा हुआ है, एक ऑप्शन आता है। ठीक है, मतलब क्लियर करना, साफ सफाई करना। स्क्रब मीन्स भी क्या होता है? स्क्रब मीन्स भी साफ सफाई। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, पीपल यूज टू स्वीप द स्ट्रीट्स एट नाइट अंटिल अ मशीन रिप्लेस्ड देम। ठीक है, जब तक, कब तक लोग क्या करते हैं? गलियों में क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मशीन उस कार्य को रिप्लेस नहीं कर देती। ठीक है, या फिर उस उन लोगों को रिप्लेस नहीं कर देती जो गलियों में साफ सफाई करते हैं। यानी कि मशीन होगी तो मशीन करेगी। तो ऐसा ही आपको सेंटेंस अपने खुद के लैंग्वेज में क्रिएट करना है, जो आपके दिमाग में अटका रहे। ठीक है, अगला वर्ड देखिए क्या है, डिसिमेशन। ठीक है, डिसिमेशन मीन्स तबाही मचाना। यहाँ पे देखिए ये सेना ने तबाही मचा दी है और यहाँ पे लाशों का देखिए ढेर लगा हुआ है। ठीक है, तो डिसिमेशन मीन्स क्या होता है? डिसिमेशन मीन्स होता है तबाही। सिनोनिम्स क्या है? डिवस्टेट, रैवेज। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या है? साल्वेज, कंजर्व। होप कि आपको ये वर्ड भी और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी तैयार हो गया। इसमें देखिए, दी पॉल्यूशन कुड डिसिमेट रिवर्स थ्रिविंग पॉपुलेशन ऑफ किंगफिशर्स। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंस आप फॉर्मुलेट करके खुद तैयार कर सकते हैं। जो प्रदूषण है क्या कर सकता है? तबाही मचा सकता है, किसको? रिवर्स को। और फिर जो पॉपुलेशन है किंगफिशर्स की, जो पक्षियाँ होती हैं किंगफिशर, उनको क्या कर सकता है? भगा सकता है। तो द हिंदू का एक सेंटेंस है ये। तो इसमें आपको यूज़ किया गया है डिसिमेट। ठीक है, और आपको ऐसे ही सेंटेंस खुद फॉर्मुलेट करके उसे अपने लैंग्वेज में उतारना है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए क्या है, फ्यूरियस। आपने देखा होगा, फ्यूरियस मीन्स एक मूवी है ना। तो फ्यूरियस मीन्स होता है आग बबूला। तो यहाँ पे देखिए, कुत्ता आग बबूला जब होता है तो आपकी तरफ दौड़ता है, मीन्स कि फ्यूरियस मीन्स आग बबूला हो जाना। या फिर आप जब आग बबूला हो जाते हैं किसी बात पे तो किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? इन्फ्यूरिएटेड, enraged। infuriated and enraged is the synonyms of furious। ठीक है, infuriated, कहीं आपको furiated और infuriated देखे तो एंटोनिम्स नहीं है। infuriated is also the furious synonyms। ठीक है, एंटोनिम्स देखिए क्या है, काम, रिलैक्सिया। ठीक है, काम और रिलैक्स्ड। ठीक है, ये क्या है? दोनों एंटोनिम्स है किसके? फ्यूरियस के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, फ्यूरियस विंड्स रॉक द कोस्टल टाउन। जब आंध्र प्रदेश साइड में, जैसे ये अगर हम देखें, अगर ये आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है तो इधर क्या होता है, जब हवाएं पानी के साथ इधर आती हैं कोस्टल एरिया में तो यहाँ पे तूफान चलता है और क्या करती हैं? कोस्टल टाउन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो फ्यूरियस विंड्स रॉक द कोस्टल टाउन। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए अगला वर्ड देखिए क्या है, फोरे। फोरे मीन्स, फोरे एक नाउन है जिसका मतलब है आक्रमण। तो यहाँ पे देखिए हमारी मिलिट्री क्या कर रही है? आक्रमण कर रही है। मान लीजिए कि किसी होटल पे आतंकवादियों ने कब्जा किया था और ये आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, फोरे मीन्स होता है आक्रमण करना। सिनोनिम्स, इनकर्सन, असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट आपको न्यूज़ में बहुत दिखेगा, फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाने वाला वर्ड है। ठीक है, तो इनकर्सन और असॉल्ट क्या है इसका सिनोनिम्स? एंटोनिम्स मीन्स रिफ्यूज़, सॉरी, इसका एंटोनिम्स है रिफ्यूज़ करना, डिस्क्लेम करना। ठीक है, फोरे का अगर एंटोनिम्स देखें तो रिफ्यूज़, डिस्क्लेम। ठीक है, रिफ्यूज़ का यहाँ पे क्या तात्पर्य है? आक्रमण से बचना। डिस्क्लेम मीन्स क्लेम नहीं करना, दोष नहीं लगाना, या फिर किसी चीज़ के लिए जैसे आप क्लेम करते हैं कि ठीक है ये मेरा है, तो यहाँ पे डिस्क्लेम उसी का अपोजिट है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, हार्नेस। हार्नेस मीन्स क्या होता है? कवच। हार्नेस मीन्स होता है कवच। सिनोनिम्स है टैकल, मोबिलाइज। तो यहाँ पे एक छत पे क्या है? एक कवच लगाई जा रही है और ये क्या है? सोलर प्लेट है और इससे आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, है ना। एंटोनिम्स क्या है? अलाउ, लूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कवच और यहाँ पे क्या है?
टैकल करना। टैकल करते हैं तो आपके पास एक कवच होता है, ठीक है। किसी को टैकल करने के लिए आपके पास कवच का मतलब वो कोई वेपन्स हो सकता है, या फिर आपके पास होता है ना कि ढाल होना चाहिए, ढाल, शील्ड, यहाँ पे शील्ड भी हो सकता है, ठीक है। मोबिलाइज, टैकल, शील्ड, हारने से क्या है, सिनोनिम्स है। अलाउ, लूज, और फिर क्या, मतलब एक होता है ना कि तैयार नहीं रहना, अनप्रिपेयर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि मतलब लेज़ी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कि सुस्त रहना, तैयारी नहीं करना, है ना। तो याद रखिएगा ये भी वर्ड। अगला वर्ड देखिए क्या है, सीडेट, एक एडजेक्टिव है, गंभीर और सौम्य। तो यहाँ पे एक महिला आपको गंभीर और सौम्य दिख रही है, ठीक है। तो सीडेट इज द इन द सीडेट पोजीशन, ठीक है, गंभीर और सौम्य अवस्था में। सिनोनिम्स देखिए इसका क्या है, डिग्निफाइड, डेकोरस, डिग्निफाइड एंड डिकोरस क्या है इसका, सीडेट का सिनोनिम्स है। अगर हम बात करें एंटोनिम्स का तो एक्साइटिंग, वाइल्ड, है ना। तो कहते हैं ना कि आई विल लव यू एज अ वाइल्ड, लेफ्ट दैट टॉपिक, छोड़िए। एक्साइटिंग और वाइल्ड, तो सीडेट का क्या है एंटोनिम्स, एक्साइटिंग एंड वाइल्ड, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, हावर्स, एक वर्ब है। अपने हावर्स यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा, है ना। हावर्ड है एक्चुअली वो, तो इसका मतलब है मंडराना। तो कबूतर आपको मंडराते हुए दिख रहा है, ठीक है। जस्ट होल्ड अ मिनट, इसका सिनोनिम्स देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एक ओ को, ओके। सिनोनिम्स देखिए, फ्लॉकर, फ्लीकर और क्या है, लेविटेट, ठीक है। लेविटेट और फ्लीकर क्या है, हावर्स की सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है, रेस्ट एंड सेटल, ठीक है। तो ये वर्ड्स भी आई थिंक आपको तैयार हो गया है ना। हावर्स इज द सिनोनिम्स ऑफ फ्लीकर एंड लेविटेट। एंटोनिम्स क्या है, रेस्ट, सेटल। अगर ये बैठ जाए तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, अगर ये उड़ रहा है तो इसका सिनोनिम्स मंडराना। हावर्स मीन्स मंडराना। जैसे होता है ना कि अगर कोई कन्या है या फिर कोई पुरुष है आकर्षित करता है किसी को, तो वो इंसान उसके आसपास क्या होता है, हावर्स, मंडराता रहता है, ठीक है। चलिए वाइगर मीन्स क्या होता है, ताकत। वाइगर मीन्स ताकत, है ना। तो वाइगर एक नाउन है, यहाँ पे वाइग्रा मत समझ लीजिएगा, है ना, वो कुछ और है, मेडिसिन। तो वाइगर मीन्स ताकत। यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है, एबिलिटी, इंड्योरेंस, ठीक है। एबिलिटी एंड इंड्योरेंस इज द सिनोनिम्स ऑफ वाइगर। एंटोनिम्स क्या है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन्स नपुंसक भी होता है, ठीक है। वीकनेस, कमजोरी, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस, वीकनेस इज द एंटोनिम्स ऑफ वाइगर। तो यहाँ पे एक उत्साहित व्यक्ति आपको दिख रहा है, ताकत अपना शो रिप्रेजेंट करते हुए, लोगों को उत्साहित करते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है। इज द वाइगर पर्सन, ताकतवर इंसान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं वर्ड, और फिर से अगेन उसी टाइप का वर्ड है, वेमेंट। वेमेंट मीन्स होता है उत्साही। ही इज ऑल्सो एन वेमेंट पर्सनालिटी, इज ट्राइंग टू बी, he's trying to do what's, he's trying to create a lamentable moments। उत्साही एक समय, ठीक है, एक क्षण जिसमें लोग क्या हों, उत्साह से भर जाएं। सिनोनिम्स क्या है, फोर्सफुल, आर्डेंट। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ आर्डेंट सिनेरियो, ठीक है। तो एक उत्साही माहौल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति। तो इससे आप ये वर्ड याद रखिएगा, वेमेंट मीन्स होता है उत्साही, उसका सिनोनिम्स है फोर्सफुल एंड आर्डेंट। एंटोनिम्स क्या है, माइल्ड, ठीक है। माइल्ड इसका क्या है, एंटोनिम्स। हर वॉइस वॉज लो बट वेमेंट, उसकी जो आवाज़ थी वो धीमी थी बट वो उत्साही थी, ठीक है। चलिए आज का यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगला सेशन देखेंगे आगे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगे तो सेशन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।